तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं संडे को 3 एपिसोड अपलोड करूंगा, लेकिन हाँ मैंने एक भी अपलोड नहीं किया। और मैंने एक भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से एक नया सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाया। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ जल्द से जल्द वो अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी सीजन 1 से। आप चिंता ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था, जो वहाँ पर इमोर्टल यान जी था वो उन तीनों डीमन से फाइट करता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन उसके ऊपर एक पावरफुल टेक्निक से अपने वेपन का यूज़ करके उस पर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि जो अंकल यूनजी था वो वहाँ पर गोल्डन बर्ड टेक्निक का यूज़ करके उसके टेक्निक को, उसके वेपन को वहाँ पर नलीफाई कर देता है। यह देख कर वो डीमन बोल रही थी कि वाकई में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम कभी भी हमारे हेवनली डीमन इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन से नहीं भाग सकते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो वो फ्लैग से जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो जो है अचानक से पावरफुल नज़र आने लगता है। तो इस चीज़ का पता फैंग हाउ को चला गया था, और फिर वो जो अंकल जुंजी को यहाँ पर सावधान कर देता है इसके बारे में। तो देख कर वो डीमन हैरान होती है, बोल रही थी कि आखिर में इतने छोटे बच्चे को यह चीज़ के बारे में कैसे पता चल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दूसरी डीमन थी वो गुस्सा हो गई थी, और फिर वो अपना रेड मून स्लैश टेक्निक को परफॉर्म करके एक वेपन से अपना अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था वो उसको रोकने लगता है क्रिएशन आई की मदद से। लेकिन तभी जो अंकल युंजी था ग्रेट सन बर्निंग शॉट टेक्निक को परफॉर्म करके उसको वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पांचों स्नेक, पांचों बिस्ट वहाँ पर अटैक कर देते हैं। तय देख कर अंकल युंजी वहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोन से उन सब पर अटैक करके उनको ख़त्म कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि जो यैन क्वीन थी वो बोल रही थी अपने यंग मास्टर को कि हम लोग को जल्द से जल्द इस बच्चे को पहले मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो यान सैन थी उन सारे फ्लैग को एक में कंबाइन कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर पांचों बिस्ट उस फ्लैग में कन्वर्ट, उस फ्लैग में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे फ्लैग वहाँ पर से बहुत ज़्यादा बड़ा डीमन बाहर निकल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। और फिर वो अंकल यूनसैन पर अटैक करता है और उसको पीछे होने पर मजबूर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस बोल रही थी कि फैंग हाउ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें सब चीज़ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और उस पर अटैक कर देती है एक पावरफुल वेपन से। तो हम देखते हैं कि अंकल युंजी और फैंग हाउ दोनों अपना टेक्निक परफॉर्म कर रहे थे। जो अंकल युंजी था वो उस डीमन से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों का पावरफुल अटैक उस बेल को जाकर लगता है, जिससे वो कमज़ोर होने लगता है। तो अंकल युंजी फैंग हाउ को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग हाउ वहाँ से भाग नहीं पाता है और वो बेल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहाँ पर चारों तरफ डेमोनिक एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो देखकर अंकल युंजी को चिंता हो रहा था कि जो फैंग हाउ है वो मुसीबत में है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपने साथी को भेजती है उसको जिंदा पकड़ के लाने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था वो बिल्कुल सही सलामत था। फैंग हाउ था उसने वहाँ पर इमॉर्टल स्वॉर्ड पपेट को बाहर निकाल दिया था और उसकी मदद से उस पर अटैक करता है। तो डीमन को समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी उसको पता चल गया था कि वहाँ पर इमॉर्टल स्वॉर्ड पपेट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था वो उस इमॉर्टल स्वॉर्ड पपेट के अंदर चला जाता है, उसको खुद से कंट्रोल करने लगता है। जहाँ पर वो जो डीमंस थी वो उसको आता देख उस पर रेड सन स्लैश टेक्निक को परफॉर्म करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग हाउ था उस पपेट के अंदर था, वो जो है उसको सारे अटैक को नलीफाई करते हुए उसको दूर फेंक देता है, जहाँ पर उसका एक साथी उसको पकड़ लेता है और वो अपना वेपन से फैंग हाउ को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फैंग हाउ उन दोनों को वहाँ पर से दूर फेंक देता है। तो उनका जो मास्टर थी जिसका नाम यान क्वीन थी वो जो वहाँ पर डीमन हैंड टेक्निक को परफॉर्म करके अटैक कर देती है फैंग हाउ पर।
और हम गौर करते हैं कि जो अंकल युनजी था वो भी उस डीमन को हरा देता है, उसको पूरा ख़त्म कर देता है। और वो जो है उस इमॉर्टल पपेट को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। और फिर वो जो है फैंग हाउ से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे फादर ने छोड़ा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तीनों डीमंस इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे और वो बात कर रहे थे आपस में कि हम लोग इसको नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तो जो उनकी मास्टर थी वो बोल रही थी कि हाँ अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और उन लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं जहाँ पर वो डीमन उन अपने दोनों वेपन से फैंग हाउ पर अटैक करता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन फैंग हाउ तो उसके वेपन से बचते हुए उन तीनों के सामने आ गया था और जो अंकल युनजी था वो उसके पीछे आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ने उन तीनों को वहाँ पर घेर लिया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि यह देखकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आने लगता है और वो एक पील को बाहर निकालते हुए उसका एनर्जी का यूज़ करते हुए बोल रही थी कि जो इमॉर्टल टाई सेक्ट है उसका जो अच्छा दिन है वो अब ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई आने वाला है। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर से तीनों गायब हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह देखकर उन लोग हैरान हो रहा था। तभी जो फैंग हाउ था वो उस इमॉर्टल सॉर्ट पपेट्स के बॉडी से बाहर आ गया था और वो अंकल युनजी से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो अंकल युनजी हंसते हुए बोल रहा था कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो। तो जो फैंग हाउ था वो बोल रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अंकल युनजी बोल रहा था कि चिंता ना करो, एक बार तुम इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कर लोगे तो तुम वहाँ पर जितना चाहो उतना कल्टिवेशन कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर तभी वो लोग दोनों वहाँ पर खुश हो गए थे, जहाँ पर अंकल युनजी उसको फिर से अपने स्वॉर्ड पर बैठा के लेके जाने लगता है। और हम देखते हैं कि उन लोग का पीछा एक इंसेक्ट कर रहा था जो कि डेमोनिक लग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो तीनों डीमन उस इंसेक्ट की मदद से उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे, जहाँ पर वो डीमन बोल रहा था कि क्या हम लोग को उनका पीछा करना चाहिए, और बोल रहा था कि मेरे ख्याल से वो इमॉर्टल पपेट जो है उसके फादर मूसवान के द्वारा छोड़ा गया होगा। ये बात सुनकर यंग मास्टर बोल रही थी कि हम लोग बस एक इमॉर्टल सॉर्ट पपेट का भी सामना नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यानजी का कैसे सामना करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी लड़की बोल रही थी कि लेकिन यंग मास्टर ने यह मेंशन किया था कि उसके पास डीमंस जो है इसको ख़त्म करने के लिए कोई टेक्निक है। तो ये बात सुनकर वो यंग मास्टर बोल रही थी कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो अंकल यानजी है भले उसका सामना हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बंदा है जो कि उसका सामना कर सकता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हमें जो बहुत ज़्यादा पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि यहीं पर से जो अंकल युनजी था वो फैंग हाउ को लेकर टाई इमॉर्टल क्लैन में जाने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा बाईसेंग आ गया था। तो उसको देखकर फैंग हाउ हरकत करने लगता है। तो जो अंकल युनजी था उसको बोल रहा था कि चिंता ना करो, ये एनिमी नहीं है, यह मेरा जूनियर ब्रदर बाईसेंग है और यह हम लोग को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आया है, वेलकम करने के लिए आया हुआ है। तो तभी हम देखते हैं कि बाईसेंग वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जो है वहाँ पर अंकल युनजी से पूछता है कि क्या यही जो है ब्रदर मूसवान का सन है। तो ये बात सुनकर तो जो फैंग हाउ था वो उसको ग्रीट करने लगता है। तो बाईसेंग समझ जाता है कि हाँ यही जो है मूसवान का बेटा है। तभी हम देखते हैं कि अंकल युनजी से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो अंकल युनजी बोल रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उन लोग जो है अब बोल रहा था कि हम लोग को अंदर चलना चाहिए, जहाँ पर वो आगे जाने लगता है। और तभी बाईसेंग वहाँ पर एविल जैसा स्माइल करता है। तो जो क्रिएशन आई की जो गार्डियन थी उसको वो जो फैंग हाउ को वहाँ पर सावधान कर देती है, जिससे फैंग हाउ अंकल युनजी को सावधान करता है और उसके आगे इमॉर्टल सॉर्ड पपेट को खड़ा कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अटैक किया गया था बाईसेंग के द्वारा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कारण जो है वो अंकल युनजी वहाँ पर घायल हो गया था और वो बोल रहा था कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।